पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत सा गांव था, जहां हर सुबह सूरज अपनी सुनहरी किरणों से फूलों के चेहरों को चूमता। छोटी छोटी नदियां मधुर सुरों में गुनगुनाती और सब्जे से लदे दरख्त अपनी खुशबू से फिजा को मुअत्तर कर देते। इस गांव में एक नन्ही सी 7 साल की मासूम बच्ची रहती थी, जिसका नाम एलोविन था। एलोविन का दिल बिल्कुल साफ शफाफ था और उसकी चमकती हुई आंखों में मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब पलते थे। वो और बच्चों से कुछ मुख्तलिफ थी, क्योंकि इसके पास एक खास चीज थी, एक जादुई घड़ी। ये घड़ी इसे इसकी प्यारी माँ ने दी थी, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो रही थी। माँ ने जाते हुए धीमी आवाज में कहा था, मेरी प्यारी एलोविन, जब सही वक्त आएगा ये घड़ी तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल तक पहुंचाएगी। एलोविन अक्सर रातों को आसमान पर टिमटिमाते सितारों को तकती रहती थी, एक अजीबोगरीब जादुई शहर के ख्वाब देखती। एक ऐसा शहर जहां आसमान गुलाबी रंग का होता, हर तरफ सुनहरी रोशनी फैली होती और जहां मोहब्बत करने वाले दिल के लोग होते और असली परियां यहीं रहती थी। इन ख्वाबों में एलोविन खुद को एक नूरानी दुनिया में परवास करते हुए महसूस करती थी। फिर एक रात आई जब आसमान पर पूरा चांद अपने जोबन पर था और चारों सू खामोशी का राज था। तभी अचानक एलोविन की जादुई घड़ी रोशन हुई। इस घड़ी से एक तेज रोशनी निकली और हवा में एक चमकदार जादुई दरवाजा बन गया। एलोविन ने अपनी छोटी छोटी आंखें बंद की, एक गहरा सांस लिया और इस रोशनी से भरे दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। जब इसने अपनी आंखें खोली तो वो एक बिल्कुल नई हैरत अंगेज दुनिया में खड़ी थी। ये था परियों का शहर। ये शहर इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ आसमान हल्के गुलाबी रंग का था, दरख्तों के पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे, रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे थे और छोटी छोटी तितलियां आपस में मीठी मीठी बातें कर रही थी। एलोविन हैरत के समंदर में गर्क चारों तरफ देख रही थी कि अचानक इसके सामने एक निहायत ही हसीन परी नमूदार हुई। ये थी रानी परी माहिरा। इनके बाल चांदी की तरह सफेद थे, इनका लिबास नीले और आसमानी रंगों से सजा था और इनकी कमर पर सुनहरी परों का एक खूबसूरत जोड़ा था। इनकी नाजुक सर पर रोशनियों का एक छोटा सा ताज जगमगा रहा था। माहिरा ने नरमी से कहा, एलोविन, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी जादुई घड़ी ने हमें इशारा दे दिया है कि वो खास वक्त आ गया है। माहिरा ने एलोविन का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया और इसे एक शीशे के बने हुए शानदार महल में ले गई। वहां सबील परी यानी नानी परी और दूसरी दाना और अक्लमंद परियां मौजूद थीं। वहां की फिजा कुछ संजीदा थी। सबील परी ने धीमी और पुरअसर आवाज में कहा, हमारे शहर पर एक गहरा साया मंडरा रहा है। एक जादुई और खौफनाक अजदा जाकर और एक तारीख रूह गर्जान हमारी रोशनी को चोरी कर रहे हैं। माहिरा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमें सिर्फ एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसका दिल पाक हो, जो सच्ची मोहब्बत के मायने समझता हो, और वो तुम हो एलोविन। एलोविन को अपनी माँ की कही हुई बात याद आई। जब वक्त आएगा और इसका छोटा सा दिल हिम्मत से भर गया, वो इस चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। सबसे पहले वो एक तारीख और घने जंगल में गई। वहाँ इनकी मुलाकात गर्जान से हुई। वो एक काला साया था जिसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और उदासी भरी हुई। गर्जान जोर से चीखा, ये शहर अब मेरा है। मोहब्बत तो सिर्फ एक कमजोरी है। लेकिन एलोविन ने जरा भी न डरते हुए नरमी से जवाब, शायद तुम्हें कभी किसी ने प्यार नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें दोस्ती का हाथ पेश करने आई हूँ। इसी लम्हे एलोविन की जादुई घड़ी एकदम तेज रोशनी से भर गई और रोशनी गर्जान के गिर्द फैल गई और आहिस्ता आहिस्ता इसकी शक्ल बदलने लगी। वो तारीख रूह जो कभी एक खूबसूरत परी थी, दोबारा रोशनी में वापस आ गई।
اس نے مسکرایا اور شہر میں روشنی کا پہلا بجھا ہوا چراغ دوبارہ روشن ہو گیا۔ اب ایلوین کو سامنا تھا ذاکر سے، ایک بہت بڑا، خوفناک اور جادوئی اژدہا جو ہر خوبصورت خواب کو نگل لینا چاہتا تھا۔ ذاکر غصے سے گرجتا ہوا بولا، میں تمہارے سب خواب ختم کر دوں گا۔ لیکن ایلوین نے اپنی چھوٹی سی آنکھیں بند کی، اپنے دل کی آواز سنی اور اپنی ماں کی وہ پیارے الفاظ یاد کیے، ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا دل ہے، ایلوین نے ایک پراعتماد لہجے میں کہا۔ ذاکر، اگر تم چاہو تو تم بھی اس روشنی کا حصہ بن سکتے ہو۔ ذاکر نے حیرت سے ایلوین کی طرف دیکھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پہلی بار نرمی کے آثار نظر آئے، پھر جیسے کسی نے اس کے اندر روشنی بھر دی ہو، وہ دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ اب وہ کوئی دشمن نہیں رہا تھا، بلکہ روشنی کا ایک نیا محافظ بن چکا تھا۔ پریوں کا شہر اب ایک بار پھر جگمگا اٹھا، پھولوں نے روشنی کے گیت گائے، تتلیاں رقص کرنے لگیں اور رات کے آسمان پر ستارے پہلے سے زیادہ چمکنے لگے۔ رانی ماہرہ نے ایلوین کے چھوٹے سے سر پر روشنی سے بنا ایک خوبصورت ہار پہنایا اور پیار سے کہا، تم نے نہ صرف ہمیں بچایا بلکہ ہمیں انسانیت کا اصل مطلب بھی سکھایا۔ سبیر پری نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم وہ پاک دل ہو جس میں جادو، محبت اور بے پناہ حوصلہ ایک ساتھ بستے ہیں۔ اور سب نے مل کر ایک آواز میں کہا، زندگی کی روشنی ایلوین جیسی ہو۔ ایلوین کی جادوئی گھڑی ایک بار پھر چمکی اور وہ واپس اپنے پیارے گاؤں پہنچ گئی، مگر اب وہ پہلے جیسی معصوم بچی نہیں رہی تھی۔ اس کے چھوٹے دل میں ایک نئی روشنی، ایک نئی سمجھ بوجھ آ چکی تھی۔ اب وہ گاؤں کے دوسرے بچوں کو پیار سے سکھاتی، بچوں، جادو صرف کسی چھڑی میں نہیں ہوتا، اصل جادو تو تمہارے اپنے دل میں ہے، سچی محبت میں اور کبھی نہ ہار ماننے میں اور حوصلے میں چھپا ہے۔ اور اس طرح پریوں کا وہ چمکدار شہر صرف ایک خواب یا ایک خوبصورت کہانی نہیں رہا، بلکہ ایک زندہ سبق بن گیا۔ اگر تمہارا دل روشنی سے بھرا ہوا ہے تو تمہیں کسی بھی اندھیرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔